अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अर्रहीकुल मख्तूम। क़िस्त 12। कुरैश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और अबू लहब की दुश्मनी। कुरैश ने जब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग दीन से रोकने की हिकमत कारगर नहीं हो रही, तो एक बार फिर उन्होंने गौर व खौस किया और आप अलैहिस्सलाम की दावत का किला कमा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए, जिनका खुलासा कुछ ये है। नंबर 1, हंसी ठट्ठा तहकीर इस्तेहज़ा और तकज़ीब। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को बददिल करके उनके हौसले तोड़ दिए जाएं। इसके लिए मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नारवा तोहमतों और बेहुदा गालियों का निशाना बनाया। चुनांचे वो कभी आप अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह पागल कहते हैं। इरशाद बारी ताला है, उन कुफार ने कहा कि ए वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल हुआ तो यकीनन पागल है, नऊज़ बिल्लाह। और कभी आप अलैहिस्सलाम पर जादूगर और झूठे होने का इल्जाम लगाते हैं। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, उन्हें हैरत है कि खुद उन्हें में से एक डराने वाला आया और काफिर कहते हैं कि ये जादूगर है, झूठा है। ये कुफार अब के आगे पीछे गजबनाक इंतकामी निगाहों और भड़कते हुए जज्बात के साथ चलते हैं। इरशाद बारी ताला है, और जब कुफार इस कुरान को सुनते हैं तो आप अलैहिस्सलाम को ऐसी निगाहों से देखते हैं गोया आपके कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये यकीनन पागल है। जब आप अलैहिस्सलाम किसी जगह तशरीफ फरमा होते और आपके इर्द गिर्द कमजोर और मजलूम सहाबा किराम होते तो उन्हें देखकर मुशरिकीन इस्तेहजा करते हुए कहते। इरशाद बारी ताला है, अच्छा यही हजरात हैं जिन पर अल्लाह ने हमारे दरमियान से एहसान फरमाया है। जवाबन अल्लाह का इरशाद है, क्या अल्लाह शुक्रगुजारों को सबसे ज्यादा नहीं जानता। आम तौर पर मुशरिकीन की कैफियत वही थी जिसका नक्शा ज़ैल की आयत में खींचा गया है। इरशाद है, जो मुजरिम थे वो ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे और जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मारते थे और जब अपने घरों को पलटते तो लुत्फअंदोज होते हुए पलटते और जब उन्हें देखते तो कहते कि यही गुमराह हैं, हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। नंबर 2, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को मस्ख करना, शुकूक व शुबहात पैदा करना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, तालीमात से लेकर शख्सियत तक को वाहियात एतराज़ों का निशाना बनाना, और ये सब इस कसरत से करना कि अवाम को आप अलैहिस्सलाम की दावत व तबलीग पर गौर करने का मौका ही ना मिल सके। चुनांचे ये मुशरिकीन कुरान के मुताल्लिक कहते थे, ये पहलों के अफसानी हैं जिन्हें आपने लिखवा लिया है, अब ये आप पर सुबह शाम तिलावत किए जाते हैं। एक और जगह कुरान में आया है, ये महज झूठ है जिसे इसने घड़ लिया है और कुछ दूसरे लोगों ने इस पर इसकी इयानत की है। मुशरिकीन ये भी कहते, ये तो आपको एक इंसान सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनका एतराज ये था, ये एक ऐसा रसूल है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है। कुरान करीम के बहुत से मकामात पर मुशरिकीन का रद्द भी किया गया है, कहीं एतराज नकल करके और कहीं नकल के बगैर। नंबर 3, महाज आराई की तीसरी सूरत। पहलों के वाकयात और अफसानों से कुरान का मुकाबला करना और लोगों को इसी में उलझाए और फंसाए रखना। चुनाचे नज़र बिन हारिस का वाकया है कि उसने एक बार कुरैश से कहा, कुरैश के लोगों, खुदा की कसम तुम पर ऐसी आफत आन पड़ी है कि तुम लोग अब तक इसका कोई तोड़ नहीं ला सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में जवान थे तो तुम्हारे सबसे ज्यादा पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि उनकी कनपटियों पर सफेदी दिखाई पड़ने को है और वो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं तो तुम कहते हो कि वो जादूगर हैं। नहीं, बखुदा वो जादूगर नहीं। हमने जादूगर देखे हैं, उनकी झाड़ फूंक और गिराबंदी भी देखी है, और तुम लोग कहते हो कि वो काहिन है। नहीं, बखुदा वो काहिन भी नहीं। हमने काहिन भी देखे हैं, उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी देखी हैं और उनकी काफियाबंदियां भी सुनी हैं। तुम लोग कहते हो कि वो शायर हैं। नहीं, बखुदा वो शायर भी नहीं। हमने शेर भी देखा है और उसके सारे असनाफ, हजज, रजज वगैरह सुनी है। तुम लोग कहते हो वो पागल हैं। नहीं बखुदा, वो पागल नहीं है। हमने पागलपन भी देखा है। यहां ना इस तरह की घुटन है, ना वैसी बहकी बहकी बातें हैं और ना उनकी जैसी फरेबकाराना गुफ्तगू। कुरैश के लोगों, सोचो, खुदा की कसम तुम पर जबरदस्त उफ्ताद आन पड़ी है। इसके बाद नज़र बिन हारिस हीरा गया, वहां बादशाहों के वाकयात और रुस्तम और इसफंदियार के किस्से सीखे। फिर वापस आया तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें करते और उसकी गिरफ्त से लोगों को डराते तो आप अलैहिस्सलाम के बाद ये शख्स वहां पहुंच जाता और कहता कि बखुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मुझसे बेहतर नहीं। इसके बाद वो फारिस के बादशाहों और रुस्तम और इसफंदियार के किस्से सुनाता
फिर कहता, आखिर किस बिना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझसे बेहतर है। इब्ने अब्बास की रिवायत से यह भी मालूम होता है कि नजर ने चंद लौंडियां खरीद रखी थीं, और जब वो किसी आदमी के मुतल्लिक सुनता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, तो उस पर एक लौंडी मुसल्लत कर देता, जो उसे खिलाते पिलाते और गाने सुनाती, यहां तक कि इस्लाम की तरफ उसका झुकाव बाकी ना रह जाता। इसी सिलसिले में ये इरशाद इलाही नाजिल हुआ, कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दें। नंबर 4, महाज आराई की चौथी सूरत ये थी कि सौदेबाजियां, जिनके जरिए मुशरिकीन की ये कोशिश थी कि इस्लाम और जाहिलियत दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से जा मिलें, यानी कुछ लो और कुछ डो के उसूल पर अपनी बाज बातें मुशरिकीन छोड़ दें और बाज बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दें। कुरान पाक में इसी के मुतालिक इरशाद है, वो चाहते हैं कि आप ढीले पड़ जाएं तो वो भी ढीले पड़ जाएं। चुनांचे इब्ने जरीर और तबरानी की एक रिवायत है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पेश की कि एक साल आप अलैहिस्सलाम उनके माबूदों की पूजा करें और एक साल वो आप अलैहिस्सलाम के रब की इबादत करेंगे। अब्द बिन हमीद की एक रिवायत इस तरह है कि मुशरिकीन ने कहा, अगर आप अलैहिस्सलाम हमारे माबूदों को कबूल कर लें तो हम भी आप अलैहिस्सलाम के खुदा की इबादत करेंगे। इब्ने इसहाक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे कि असवद बिन मतलब बिन असद बिन अब्दुल अज़ा, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खलफ और आस बिन वाइल सहमी आप अलैहिस्सलाम के सामने आए। ये सब अपनी कौम की बड़े लोग थे। बोली, ए मोहम्मद, आओ जिसे तुम पूजते हो उसे हम भी पूजें, और जिसे हम पूजते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरक हो जाएं। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर है तो हम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे, और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होगे। इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरह काफिरून नाजिल की, जिसमें ऐलान किया गया कि जिसे तुम लोग पूछते हो उसे मैं नहीं पूछ सकता, और इस फैसला कुन जवाब के जरिए उनकी मुधिका खेज गुफ्तो शनीब की जड़ काट दी गई। रवायात में इख्तिलाफ गालिबन इसलिए है कि इस सौदेबाजी की कोशिश बार बार की गई। सन 490 में जब पहली बार इस्लामी दावत मंजर आम पर आई तो मुशरिकीन ने उसे दबाने के लिए वो कार्रवाइयां अंजाम दीं जिनका जिक्र पहले आया है। ये कार्रवाइयां थोड़ी थोड़ी और दर्जा बदर्जा अमल में लाई गईं, और हफ्तों बल्कि महीनों मुशरिकीन ने इससे आगे कदम ना बढ़ाया, जुल्म और ज्यादती शुरू नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाइयां इस्लामी दावत की राह रोकने में मौसर साबित नहीं हो रही हैं, तो एक बार फिर जमा हुए और 25 सरदाराने कुरैश की एक कमेटी तश्कील दी, जिसका सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। इस कमेटी ने बाहमी मशवरे और गौर खौज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम के खिलाफ एक फैसला कुन करारदाद मंजूर की, यानी ये तय किया कि इस्लाम की मुखालफत, पैगंबर इस्लाम की ईज़ा रसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह की जोरों सितम और जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठाना रखी जाए। मुशरिकीन ने ये करारदाद तय करके इसे रूबहा अमल लाने का अज़्म मुसम्मम कर लिया। मुसलमानों और खुसूसन कमज़ोर मुसलमानों के एतबार से तो ये काम बहुत आसान था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बड़ी मुश्किलात थीं। आप अलैहिस्सलाम ज़ाती तौर पर पुरशिकोह, बावकार और मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। दोस्त दुश्मन सभी आप अलैहिस्सलाम को ताज़ाम की नज़र से देखते थे। आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत का सामना इकराम व एहतराम ही से किया जा सकता था, और आपके खिलाफ किसी नीच और जलील हरकत की जुर्रत कोई रजील और अहमक ही कर सकता था। इस ज़ाती अज़मत के अलावा आप अलैहिस्सलाम को अबू तालिब की हिमायत और हिफाजत भी हासिल थी, और अबू तालिब मक्के के उन गिने चुने लोगों में से थे जो अपनी ज़ाती और इज्तिमाई दोनों हैसियतों से इतने बाइज़्ज़त थे कि कोई शख्स उनका अहद तोड़ने और उनके ख़ानदान व वादे पर हाथ डालने की जसारत नहीं कर सकता था। इस सूरत हाल ने कुरैश को सख्त खलिश, परेशानी और कशमकश से दूचार कर रखा था, मगर सवाल यह है कि जो दावत उनकी मजहबी पेशवाई और दुनियावी सरबराही की जड़ काट देना चाहती थी, आखिर उस पर इतना लंबा सब्र कब तक? बिलाखिर मुशरिकीन ने अबू लहब की सरबराही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म व जौर का आगाज कर दिया। दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अबू लहब का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल ही से यही था, जबकि अभी कुरैश ने इस तरह की बात सोची भी ना थी। उसने बनी हाशिम की मजलिस में जो कुछ किया, फिर कोहे सफ़ा पर जो हरकत की, इसका जिक्र पिछली अक़सात में आ चुका है। बाज़ रिवायात में ये भी मज़कूर है कि उसने कोहे सफ़ा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए एक पत्थर भी उठाया था।
बेसत से पहले अबू लहब ने अपने दो बेटों उतबा और उतैबा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियों रुकैया रजी अल्लाह अन्हा और उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हा से की थी। लेकिन बेसत के बाद उसने निहायत सख्ती और दुरुस्ती से इन दोनों को तलाक दिलवा दी। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अबू लहब को इस कदर खुशी हुई कि वो दौड़ता हुआ अपने रुफ़क़ा के पास पहुंचा और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल बुरीदा हो गए हैं। हम ये भी जिक्र कर चुके हैं कि अय्याम हज में अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के लिए बाजारों और इज्तिमाआत में आप अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे लगा रहता। तारिक बिन अब्दुल्ला महारबी की रिवायत से मालूम होता है कि ये शख्स सिर्फ तकज़ीब पर ही बस नहीं करता था बल्कि पत्थर भी मारता रहता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम की एड़ियां खून आलूद हो जाती थीं। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, जिसका नाम अरवा था और जो हर्ब बिन उमैया की बेटी और अबू सुफियान की बहन थी, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में अपने शौहर से पीछे ना थी। चुनाचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में और दरवाजे पर रात को कांटे डाल दिया करती। खासी बदजबान और मुफसदा परदाज भी थी। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदजबानी करना, फितने की आग भड़काना और खौफनाक जंग बपा रखना उसका शेवा था। इसीलिए कुरान ने उसको हम्मालतुल हतब यानी लकड़ी ढोने वाली का लक़ब अता किया। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी और उसके शौहर की मजम्मत में कुरान नाजिल हुआ है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। आप अलैहिस्सलाम खाना काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी हमरा थे। ये मुट्ठी भर पत्थर लिए हुए थी। सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, सिर्फ अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को देख रही थी। उसने सामने पहुंचते ही सवाल किया, अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी बदगोई करता है। बखुदा अगर मैं उसे पा गई तो उसके मुंह पर पत्थर दे मारूंगी। देखो, खुदा की कसम मैं भी शायरा हूं। फिर उसने ये शेर सुनाया, हमने मुजम्मम की नाफरमानी की, उसके अमर को तस्लीम न किया और उसके दीन को नफरत और हकारत से छोड़ दिया। इसके बाद वो वापस चली गई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या उसने आपको देखा नहीं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। अबू बकर बज़्ज़ार ने भी ये वाक़या रिवायत किया है और उसमें इतना मज़ीद इजाफा किया है कि जब वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खड़ी हुई थी तो उसने ये भी कहा, अबू बकर, तुम्हारे साथी ने हमारी बदगोई की है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, इस इमारत की रब की कसम, वो ना शेर कहते हैं ना उसे जुबान पर लाते हैं। उसने कहा, तुम सच कहते हो। अबू लहब इसके बावजूद ये सारी हरकतें कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और पड़ोसी था। इसका घर आप अलैहिस्सलाम के घर से मुत्तसिल था। इस तरह आप अलैहिस्सलाम के दूसरे पड़ोसी भी आप अलैहिस्सलाम को घर के अंदर सताते थे। इब्ने इसहाक का बयान है कि जो गिरोह घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दिया करता था वो ये था, अबू लहब, हकम बिन अबी अल आस बिन उमैया, उक़बा बिन अबी मुईत, अदी बिन हमरा सक़फ़ी, इब्न अल असद हज़ली। ये सब के सब आप अलैहिस्सलाम के पड़ोसी थे और इनमें हकम बिन अबी अल आस के अलावा कोई भी मुसलमान ना हुआ। इनके सताने का तरीका ये था कि जब आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चेदानी इस तरह टकाकर फेंकता कि वो ठीक आप अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरती। चूल्हे पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चेदानी इस तरह फेंकते कि सीधे हांडी में जा गिरती। आप अलैहिस्सलाम ने मजबूर होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए इनसे बच सके। बहरहाल जब आप अलैहिस्सलाम पर यह गंदगी फेंकी जाती तो आप अलैहिस्सलाम उसे लकड़ी पर लेकर निकलती और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाती, ए बनी अब्दी मनाफ, ये कैसी हमसायगी है? फिर उसे रास्ते में डाल देते। उक़बा बिन अबी मुईत अपनी बदबख्ती और खबासत में और बढ़ा हुआ था। चुनांचे सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके कुछ रुफ़क़ा बैठे हुए थे कि इतने में बाज ने बाज से कहा, कौन है जो बनी फलां की ऊँट की ओझड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दे। इस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी उक़बा बिन अबी मुईत उठा और ओझड़ी लाकर इंतजार करने लगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ली गई तो उसे आप अलैहिस्सलाम की पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। मैं सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ नहीं कर सकता था। काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती।
हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इसके बाद वो हंसी के मारी एक दूसरे पर गिरने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़ी रही, सर न उठाया, यहां तक कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आई और आपकी पीठ से ऊंझड़ी हटाकर फेंकी। तब आप अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, ए अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ली। जब आप अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की तो उन पर बहुत गरां गुजरी, क्योंकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर बद्दुआ दी, ऐ अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और अतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मुईद को पकड़ ले। उन्होंने सातवें का नाम भी गिनाया, लेकिन रावी को याद न रहा। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे, सब के सब बद्र के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे। अगली किस्त के लिए सब्सक्राइब करें और सिराजुल ईन के साथ जुड़े रहें।